सुबह के 10 बज चुके थे। शहर के बीचों बीच पुराना सिटी नेशनल बैंक खुल चुका था। बाहर लोगों की भीड़ थी। कोई पासबुक अपडेट करवाने आया था, कोई पेंशन की लाइन में था। भीड़ में एक साधारण सी दिखने वाली महिला भी थी। हल्के रंग का सूट, साधारण जूते और कंधे पर पुराना पर्स। वो औरों की तरह लाइन में लग गई। उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। भीड़ के कोलाहल में भी उसकी आंखें स्थिर थीं। कोई नहीं जानता था कि वही महिला इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्चना मिश्रा है। बैंक के अंदर हमेशा की तरह अफरा तफरी थी। काउंटर पर बैठे कर्मचारी अपनी अपनी कुर्सियों पर आराम से बैठे थे। कोई मोबाइल चला रहा था, कोई चाय पी रहा था और बीच बीच में ग्राहकों पर चिल्ला रहा था, अरे भाई 10 बार समझाया, फॉर्म पूरा भरो। अर्चना ने शांत नजरों से देखा। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक हल्की मुस्कान, जैसे कोई मां अपने नादान बच्चों को देखती है। वो काउंटर के पास पहुंची और बोली, नमस्ते, मुझे एक खाता ट्रांसफर करवाना है। काउंटर पर बैठे विजय गुप्ता ने सिर उठाकर देखा। थोड़ी तिरछी नजर से बोला, फॉर्म भरा है? जी, नहीं मिला अभी तक। विजय ने आवाज ऊंची की, तो पहले फॉर्म लो, फिर लाइन में लगो। यहां हर किसी का काम पहले करना है क्या? पास खड़ी एक महिला कर्मचारी मीना यादव हंस पड़ी। साहब, ये नई नई आई लगती हैं, नियम पता नहीं और सीधे ट्रांसफर कराने चली आई। अर्चना ने शांति से पूछा, फॉर्म कहां मिलेगा? मीना ने कहा, वहां रखे हैं टेबल पर, खुद देख लो। यहां कोई नौकर नहीं बैठा है। पास खड़े कुछ लोग धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। अर्चना का चेहरा अब भी शांत था, लेकिन उनकी आंखों में अब हल्की कठोरता आने लगी थी। फॉर्म भरकर अर्चना वापस आई और लाइन में खड़ी हुई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। इतने में गार्ड रामलाल आया और बोला, मैडम, लाइन में तो बहुत लोग हैं, आप कल आ जाइए, आज कुछ नहीं होगा। अर्चना ने नम्रता से कहा, मैं इंतजार कर लूंगी। रामलाल हंस पड़ा, आप जैसे लोग तो रोज आते हैं, बैंक कोई आपकी हवेली नहीं है कि अभी काम हो जाएगा। अर्चना बस मुस्कुराई, बिल्कुल नहीं रामलाल जी, यही तो देखना चाहती हूं कि एक आम इंसान को कितना इंतजार करना पड़ता है। गार्ड चौंक गया। आपने मेरा नाम कैसे जाना? अर्चना बोली, कल जब मैं यहीं से गुजरी थी तब तुम्हें लोगों से झगड़ते देखा था। रामलाल हक्का बक्का रह गया। 3 घंटे की लंबी लाइन के बाद आखिर उनका नंबर आया। अर्चना ने फॉर्म काउंटर पर रख दिया। विजय ने देखा और बोला, यह फॉर्म तो गलत भरा है, नंबर उधर लिखना था। अर्चना ने शांति से कहा, सर, बस एक कॉलम गलत जगह चला गया है, आप ठीक कर दीजिए, मैं साइन कर दूंगी। विजय झुंझलाते हुए बोला, नियम है मैडम, गलत फॉर्म नहीं लिया जाएगा, दोबारा भरो और हाँ, जल्दी करो, पीछे लाइन लगी है। मीना बोली, साहब, इन लोगों को बैंक का सिस्टम नहीं पता, लगता है गांव से आई हैं। भीड़ में किसी ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब सबको डीएम बनना है शायद। अर्चना का सिर झुक गया। उन्होंने फॉर्म वापस लिया और धीरे धीरे बाहर चली गई। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में तूफान था। बैंक के बाहर एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, हाथ में पासबुक और कुछ पुराने नोट। वो बोली, बेटी तू अंदर से आ रही है, बता, ये लोग साइन कर देंगे क्या? अर्चना ने पासबुक ली, देखा और बोली, अम्मा, आप कब से बैठी हैं? सुबह से बिटिया, कहते हैं मैनेजर मीटिंग में हैं। अर्चना ने गहरी सांस ली। उनके मन में एक सवाल गूंजने लगा, क्या कुर्सी पर बैठते ही इंसान अपना दिल खो देता है? उन्होंने अम्मा को पानी दिया और बोली, अम्मा, कल मैं खुद आपके साथ अंदर चलूंगी, देखती हूं कौन रोकता है। अम्मा मुस्कुराई, बिटिया, तू बहुत नेक लगती है, भगवान तेरी मदद करे। उस शाम अर्चना अपने घर लौटी। टेबल पर रखी फाइलें अनटच थीं। वो सीधे अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठी। दीपक जल रहा था, कमरे में हल्की रोशनी थी। उन्होंने धीरे से कहा, मां, आज मैंने अपने ही सिस्टम को देखा, वो सिस्टम जिसे मैं रोज सुधारने की कोशिश करती हूं। लेकिन जब तक मैं खुद आम इंसान बनकर नहीं जाऊंगी, मुझे सच्चाई नहीं दिखेगी। उन्होंने अपनी डायरी खोली और लिखा, कल सुबह 10 बजे बिना सूचना के बैंक निरीक्षण। फिर फोन उठाया और अपने सचिव से बोली, कल की मीटिंग कैंसिल करो
और किसी को खबर मत होने देना कि मैं कहां जा रही हूं। अगले दिन बैंक हमेशा की तरह 10 बजे खुला। गार्ड रामलाल गेट पर खड़ा था। मीना और विजय अंदर गपशप कर रहे थे। कल वो औरत फिर आई तो बोल देना कि छुट्टी है। दोनों हंसे। उसी वक्त गेट के बाहर 2 गाड़ियां आकर रुकी। एक से उतरी अर्चना मिश्रा। सादा सूट वहीं, पर चेहरे पर अब कानून की चमक थी। पीछे से 2 अफसर और एक कैमरा टीम आई। रामलाल के हाथ से लाठी गिर गई। मैडम आप? अर्चना मुस्कुराई। हाँ रामलाल, कल तो कहा था कि बैंक हवेली नहीं है। आज जरा देख लेते हैं कि यह बैंक किसका है। अंदर सभी कर्मचारी खड़े हो गए। विजय और मीना के चेहरे पीले पड़ गए। अर्चना सीधे काउंटर की ओर बढ़ी। बिना एक शब्द बोले उन्होंने कहा, कल के सारे सीसीटीवी फुटेज निकालो। सिस्टम ऑन हुआ और स्क्रीन पर सब चलने लगा। वो पल जब विजय ने फॉर्म फेंका, जब मीना ने कहा खुद देख लो, और जब गार्ड ने अर्चना को लाइन से निकाल दिया था। पूरा बैंक सन्न था। किसी की आवाज नहीं निकली। अर्चना ने धीमे स्वर में कहा, यह सिर्फ मेरा नहीं, हर आम नागरिक का अनुभव है। मैं कल यहां एक ग्राहक बनकर आई थी, आज मैं डीएम बनकर आई हूं। विजय का सिर झुक गया। मैडम, हमसे गलती हो गई, पहचान नहीं पाए। अर्चना बोली, तुम्हें पहचानने की जरूरत नहीं थी विजय, तुम्हें सम्मान करने की जरूरत थी। मीना की आंखों से आंसू निकल आए। मैडम, हमसे भूल हो गई। अर्चना ने कहा, भूल तब तक गलती नहीं बनती जब तक उसे दोहराया ना जाए, लेकिन तुम लोगों ने इसे आदत बना लिया है। अर्चना ने साफ आवाज में कहा, कर्मचारी मीना यादव और मैनेजर विजय गुप्ता, आप दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। गार्ड रामलाल, आपको चेतावनी देकर छोड़ा जाता है। उनकी आवाज में न क्रोध था न गर्व, बस कानून का भार था। भीड़ ताली बजाने लगी। कई बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। अर्चना ने कहा, आज के बाद ये बैंक सिटी नेशनल बैंक नहीं, जनता सेवा केंद्र कहलाएगा। और अगर फिर किसी ने किसी ग्राहक से अभद्रता की तो ये कार्रवाई आखिरी नहीं होगी। बैंक से निकलते वक्त अर्चना के सामने वही बुजुर्ग अम्मा खड़ी थी। उन्होंने कहा, बिटिया, आज तूने भगवान का काम किया है। अर्चना ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, भगवान नहीं, बस एक इंसान ने इंसान की इज्जत लौटाई है। अम्मा ने हाथ जोड़ दिए। भीड़ पीछे से ताली बजा रही थी। अर्चना गाड़ी में बैठी और बोली, अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं। आज पूरे शहर ने देख लिया कि कपड़ों से नहीं, कर्मों से इंसान पहचाना जाता है। बैंक में हुई कार्रवाई को 2 दिन बीत चुके थे। पूरा शहर उसी घटना की चर्चा कर रहा था। डीएम मैडम ने तो कमाल कर दिया, लोगों को असली सबक सिखा दिया। लेकिन बैंक के अंदर कुछ लोग अब भी खौल रहे थे। विजय गुप्ता और मीना यादव, जिन्हें निलंबित किया गया था, अपनी बेइज्जती भूल नहीं पा रहे थे। शहर के एक कोने में चाय की दुकान पर दोनों बैठे थे। विजय बोला, मीना, उस औरत ने हमें पूरे शहर के सामने जलील कर दिया। अब हर जगह लोग हंस रहे हैं कि देखो, डीएम ने इन्हें निकाल दिया। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होगा। मीना ने धीरे से कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वो डीएम है, हम तो कुछ भी नहीं। विजय ने आंखों में नफरत भरते हुए कहा, कुछ तो करना ही होगा। अगर वो हमें गिरा सकती है तो हम उसकी छवि मिटा देंगे, लोग उसी को गलत समझेंगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक खतरनाक ख्याल उनके दिमाग में उभर चुका था, बदला, अफवाह और झूठ का खेल। अगली सुबह शहर के अखबारों की हेडलाइन ने सबको चौंका दिया। डीएम की तानाशाही, बिना जांच गरीब कर्मचारियों की नौकरी छीनी गई, बच्चे भूख से रो रहे हैं। खबर के नीचे लिखा था, सूत्रों के अनुसार डीएम अर्चना मिश्रा ने बिना कारण बैंक स्टाफ को सस्पेंड किया, उनकी बात सुने बिना। पूरा लेख झूठ से भरा हुआ था। किसी ने जांच नहीं की थी, किसी ने वीडियो नहीं देखा था। शहर में फुसफुसाहट फैल गई। सही किया या ज्यादा किया? इतना भी सख्त होना चाहिए क्या? जब यह खबर अर्चना मिश्रा तक पहुंची, वो अपने ऑफिस में फाइलें पढ़ रही थी। सचिव ने धीरे से अखबार उनकी टेबल पर रखा। उन्होंने पढ़ा और मुस्कुराई। हर सच्चाई के पीछे कभी कभी झूठ का साया चलता है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। सचिव ने पूछा, मैडम, क्या आप सफाई देंगी मीडिया में? अर्चना ने कहा, नहीं,
सफाई वही देता है जो दोषी हो। हम सच दिखाएंगे बिना बोले। अगले दिन उन्होंने पत्रकारों को अपने ऑफिस बुलाया। कमरा कैमरों से भरा था, हर न्यूज चैनल लाइव दिखा रहा था। अर्चना ने माइक थामा और बोली, आप सब ने अखबार में बहुत कुछ पढ़ा, अब मैं चाहती हूं कि आप देखें। उन्होंने इशारा किया। सामने स्क्रीन पर कल का बैंक का फुटेज चला, वही सीन जब उन्होंने लाइन में खड़ी होकर अपमान सहा, जब मीना ने कहा था यहां कोई नौकर नहीं बैठा है, और जब गार्ड ने रोककर कहा था कल आना। पूरा हॉल खामोश था। कैमरों की फ्लैश धीमी पड़ गई। अर्चना ने कहा, यह फुटेज किसी फिल्म का नहीं, हमारे समाज का आईना है। मैंने यह कार्रवाई कानून से नहीं, अंतरात्मा से की थी, क्योंकि जब सिस्टम में इंसानियत मर जाती है तो अफसर को उसका दिल जगाना पड़ता है। पत्रकारों के चेहरों पर सम्मान झलकने लगा। कोई सवाल नहीं उठा, बल्कि सभी ने एक साथ ताली बजाई। अगले ही दिन सभी अखबारों में नई हेडलाइन छपी, डीएम अर्चना मिश्रा ने भ्रष्टाचार और बदतमीजी पर करारी कार्रवाई की। जनता की नायिका डीएम मैडम के हक में शहर एकजुट। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, काश हर सरकारी दफ्तर में एक अर्चना मिश्रा होती। जयन रियल हीरो डीएम, स्वर्णायम इंसाफ की आवाज विजय और मीना का चेहरा देखते ही बनता था। जो आग उन्होंने लगाई थी अब उसी में जल रहे थे। कुछ दिनों बाद विभागीय जांच पूरी हुई, सबूत साफ थे। अखबार में फैलाई गई झूठी खबर उन्हीं दोनों ने दी थी। पत्रकार ने भी कबूल किया कि विजय गुप्ता ने खुद फोन पर खबर डिक्टेट करवाई थी। फिर वो दिन आया जब बैंक के बाहर नोटिस बोर्ड पर लाल स्याही से टाइप किया गया आदेश चिपका गया, कर्मचारी विजय गुप्ता और मीना यादव की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं। लोगों की भीड़ जमा थी। कोई कह रहा था, ये हुआ इंसाफ। कोई बोला, अब समझ में आया कि कानून का मतलब क्या है। विजय ने दूर खड़े होकर वो नोटिस देखा। आंखों में पछतावा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मीना के गालों पर आंसू थे। काश उस दिन बस एक मुस्कान दे देती। शाम को अर्चना मिश्रा अपने बंगले के आंगन में बैठी थी। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी। उन्होंने अपने सामने मां की तस्वीर रखी और कहा, मां, आज भी सबक वही है जो तुमने दिया था। बड़ा बनो, पर किसी को छोटा मत समझो। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर वही बुजुर्ग महिला खड़ी थी, हाथ में एक छोटी सी मिठाई का डिब्बा। बिटिया, आज बैंक वाले बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। वो मुस्कुराई। तेरे जैसा कोई हर जिले में हो तो दुनिया बदल जाए। अर्चना के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। अम्मा, दुनिया तो तब बदलेगी जब हर कोई अपने दिल में थोड़ा इंसान जिंदा रखे। अम्मा ने कहा, भगवान तुझे सलामत रखे बेटी। अगले दिन बैंक के बाहर नया बोर्ड लगाया गया, जनता सेवा शाखा, यहां मुस्कान से सेवा की जाती है। अर्चना मिश्रा ने वहां पहुंचकर एक बुजुर्ग महिला की पासबुक पर खुद साइन किया। लोग तालियां बजाने लगे। कोई चिल्लाया, हमारी डीएम मैडम जिंदाबाद। अर्चना मुस्कुराई और बोली, जिंदाबाद अफसर नहीं, जिंदाबाद वो जनता जो अब सम्मान की हकदार है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत वर्दी में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। कपड़ों से पहचान मत करो, क्योंकि असली शख्सियत हमेशा व्यवहार से झलकती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए, सम्मान सबसे बड़ा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।